नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हुए। फाउंडर अभिजीत के माता पिता बोले, 2 रातों से हम नहीं सोए, डर है कि कहीं बेटा गिरफ्तार ना हो जाए। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर होगा केस दर्ज। कॉकरोच पार्टी पर इकरा हसन बोली, सीजीआई ने ठीक नहीं कहा, खुद के लिए मुल्ली शब्द पर कहा, राजनीति में चमड़ी मोटी रखनी पड़ती है। पीएम मोदी से मिले साइप्रस के राष्ट्रपति, द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिले पाक के मंत्री नकवी, ईरान अमेरिका तनाव कम करने की पहल हुई तेज। कॉकरोच जनता पार्टी का पुराना एक्स अकाउंट हुआ ब्लॉक, नया बनाया, लिखा कॉकरोच मरते नहीं, फाउंडर का आरोप, इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करने की कोशिश हुई। त्विषा शर्मा का पति समर्थ करेगा सरेंडर, अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, पानी की जितनी जरूरत उतना ही शुल्क लेंगे। भाजपा नेता पीपी चौधरी बोले, एक देश एक चुनाव अर्थव्यवस्था और शासन के लिए जरूरी है। नीट पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन आया सामने, अब अभिभावकों तक पहुंची सीबीआई, रडार पर कई बड़े नाम। बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में आए जीतन राम मांझी, कहा क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्ची वाली लगभग 50% से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या फिर दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं, भाजपा राज, यूपी खस्ता हाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात हुआ प्रदर्शन, छात्राओं ने मैनेजमेंट पर जबरन हॉस्टल खाली कराने, पानी बंद करने का आरोप लगाया। शंकराचार्य का सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना, कहा केवल गाय को गुड़ रोटी खिलाने से कोई गौ भक्त नहीं बन जाता। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में अरेस्ट हुआ गलत राज सिंह, कहा सीबीआई ना आती तो मेरा एनकाउंटर हो जाता। सीएम सम्राट चौधरी के आवास के पास मिली शराब की बोतलें, रोहिणी आचार्य बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध शराब के कारोबारियों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेशकों को सौंपेंगे आवंटन पत्र, 17 निवेशकों को मिलेगा औद्योगिक आवंटन। भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदला मौसम, पहले जुमे पर 1800 जवानों के बीच हुई पूजा अर्चना। सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन पर पुलिस का एक्शन, धरना प्रदर्शन मामले में हुई एफआईआर दर्ज, पूर्व मंत्री समेत 25 अज्ञात भी फंसे। कमल हासन ने ऊर्जा बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का किया समर्थन। कॉकरोच जनता पार्टी पर ओपी राजभर का बड़ा दावा, कहा यह सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन है, गुस्साए युवाओं का समूह है। त्विषा शर्मा मामले की होगी सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, 3 दिन की अंतरिम जमानत। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान पर कोर्ट ने तय किया आरोप, जामिया नगर पुलिस स्टेशन जलाने का लगा आरोप। केदारनाथ के सोनप्रयाग में बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक की जान गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को राम नाम से परेशानी है। बकरीद से पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी चेतावनी, कहा गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दी तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत एसडीआरएफ ने 10,000 श्रद्धालुओं को बचाया। सीएम आवास के पास मिली शराब की खाली बोतलें तो सभी महंगे ब्रांड, सचिवालय थाना पुलिस ने हटाया, बोले कैसे आई जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गौ तस्कर पर सख्त हुई फडणवीस सरकार, मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश। पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिल रही धमकियां, पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे फोन, वीडियो कॉल में कहा दुकान बम से उड़ा देंगे। एनटीए बोला, नीट पेपर लीक हमारे सिस्टम से नहीं हुआ है, संसदीय समिति ने पूछा फिर दोबारा एग्जाम क्यों, एनटीए डायरेक्टर जनरल जवाब नहीं दे पाए। एनकाउंटर पर उठे सवाल तो सीएम सम्राट चौधरी का बयान आया सामने, कहा लोग कहते हैं कि पुलिस जाति पूछकर गोली मार रही है, ये क्या कॉमन सेंस है। आर्जिकर केस में कोलकाता हाईकोर्ट का सीबीआई को दोबारा जांच का आदेश, घटना वाले दिन क्या हुआ फिर से छानबीन करे, किसी से भी पूछताछ की छूट दी। टीडीएस अनिल चौहान ने पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात।
ओडिशा में गंजम जिले के ऑटो रिक्शा और बस के बीच हुई टक्कर, 6 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल हुए। अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं के खिलाफ कोर्ट के अवमानना मामले में एमएक्स क्यूरी नियुक्त किया। आईआरसीटीसी घोटाला केस पर 9 जून को आएगा बड़ा फैसला। लालू राबड़ी ने लोअर कोर्ट के फैसले को किया चैलेंज, ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अयोग्य घोषित करने के फैसले पर कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को फटकारा। अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की घोषणा की, घुसपैठियों को बाहर करने की शून्य नीति अपनाई। यूएस विदेश मंत्री बोले हॉर्मूज पर टोल सिस्टम बनाना चाहता है ईरान, ऐसा मंजूर नहीं। जिनेवा में बोले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एआई से हेल्थ सेक्टर में हो रहा क्रांतिकारी बदलाव। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन हुआ स्थगित, स्वास्थ्य स्थिति के कारण टाला गया आयोजन। हमले के बाद तेजी से संभाला ईरान, उम्मीद से जल्दी बनाने लगे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम, यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। ट्रंप की धमकी, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाना ठीक नहीं, ईरान को यूरेनियम रखने नहीं देंगे। अमेरिका ईरान में सुलह के संकेत, रूबियो बोले ट्रंप के पास खुले हैं अन्य विकल्प, नाटो सहयोगियों पर भी बरसे। मुश्तबा खामिनोई ने अपनाया सख्त रुख, यूएस की प्रमुख मांग खारिज की, ईरान से बाहर नहीं जाना चाहिए यूरेनियम भंडार। ईरानी सांसद मसूद नवाबियन की विश्व को धमकी, कहा अगर हमला हुआ तो काट देंगे समुद्र के नीचे मौजूदा इंटरनेट केबल। क्यूबा पर ट्रंप के सख्त तेवर, बोले देश बदहाल है, अब अमेरिका करेगा मदद। मार्को रूबियो बोले भारत को उसकी जरूरत के हिसाब से तेल देने को तैयार, बेहतरीन साझेदार भी बताया। ट्रंप प्रशासन अब करेगा एआई और चैट जीपीटी का इस्तेमाल, स्वास्थ्य मामलों के खातों में होगी जांच। नेतन्याहू ने कराया ट्रंप का नुकसान, इजराइल को बचाने के चक्कर में खाली हुआ अमेरिका का रक्षा खजाना। ट्रंप का यू टर्न आया सामने, कहा पोलैंड में भेजेंगे 5000 और अमेरिकी सैनिक, नाटो देशों में बड़ी हलचल। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में मचा सियासी घमासान, ट्रंप को रोकने वाला प्रस्ताव टला, अमेरिकी संसद में बढ़ा विरोध। ईरान कर सकता है अचानक से हमला, युद्ध विराम पर बातचीत के बीच खौफ में है नेतन्याहू। हॉर्मूज में जहाजों की फीस वसूलने की तैयारी कर रहा ईरान, ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत लगातार जारी, अमेरिका बोला ये मंजूर नहीं। ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू में मचा टकराव, अमेरिका डील चाहता है, इजराइल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए, ऐसा किया तो गलती होगी। ट्रंप ने क्यूबा को बताया नाकाम देश, कहा यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, परमाणु हथियार से पश्चिम एशिया में हो सकता है बड़ा युद्ध, नहीं दे सकते इजाजत। ट्रंप का यू टर्न, कहा पोलैंड में भेजेंगे 5000 और अमेरिकी सैनिक, नाटो देशों में बड़ी हलचल।